हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस रस्तोगी। और आज है रामनवमी। और रामनवमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमने आज के दिन अपनी इस बिटिया रानी को दुर्गा माता जी का रूप देने का मैंने कोशिश किया है। वैसे मैं बता दूं, मेरी बड़ी दिलो जान से इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि मैं इनको ये रूप दूं, लेकिन ये तब बहुत छोटी हुआ करती थी और ये शायद हैंडल भी नहीं कर पाती। लेकिन ये भी 4 साल की हो गई थी, फिर भी मुझे बहुत परेशानी हुई इनको रेडी करने में। तो देखिए फिर भी कितनी हिल डुल रही हैं, और फाइनली मैंने इनको रेडी कर ही लिया था। और ये बहुत प्यारी लग रही थी, और साड़ी में तो जैसे लग रहा था कि सच में दुर्गा माता जी साक्षात हमारे घर में दर्शन दी हुई हैं। और ये रहा इनका फाइनल लुक। और ये भी बहुत खुश थी, बहुत शांत रही, लेकिन इतनी शांत थी नहीं। और वहाँ दुर्गा माता जी को रेडी करने के बाद हमारे घर के जो पंडित बाबा थे वो भी आ चुके थे। तो उन्होंने फिर हवन करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारी पूरी फैमिली ने हवन भी करा ली। और उसके बाद सारी माताएं हमारे घर में दर्शन देना स्टार्ट कर दी थी। सारी माताओं का भाभी पैर धुल रही थी, पैर धुल के ही तब हम लोग अंदर ये करते हैं, बैठाते हैं। तो ये देखिए सारी सबके घर में 9 माताएं होती हैं वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे घर में हर साल 9 माताओं से भी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि बच्चे इतने खुशी खुशी हमारे घर पे आते हैं कि हम किसी को रोकते भी नहीं हैं। जिनको आना वो आएँ और अपना दर्शन दें, क्योंकि सारी ही माताएँ होती हैं छोटे छोटे बच्चों के रूप में, कन्याओं के रूप में। तो ये देखिए सब इतने प्यार से बैठी हुई हैं, इतनी क्यूट क्यूट सी लग रही हैं। और ये हमारी डिजिटल माता जी हैं जो मोबाइल लेके बैठी हुई हैं। और फिर उनका आरती किया गया, उनको महावर लगाया गया, क्योंकि एक होता ना माता जी का जो श्रृंगार होता है, तो अब उतना फुल्ली तो हम लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी जितना हो पाता उतना हम लोग करते हैं अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से। और उनको फिर ये चुनरी की जो पट्टी थी, इसके बिना तो माता जी का लुक ही अधूरा लगता है। और ये जो हमारी बिटिया रानी है, ये तो हर चीज़ में इनके नखरे रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने खाना लगाना भी स्टार्ट कर दिया था। और माता जी का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माता जी का जो फेवरेट था पूड़ी, हलवा, चना, खीर, तो मीठा ही मिष्ट खाना रखा जाता है। तो इसलिए हमारे घर पे भी पूड़ी, खीर और चना बना हुआ था, जो माता जी का फेवरेट होता है। और बच्चे बहुत शौक़ से खाते भी हैं। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं बच्चे कितने प्यार से बैठे हुए। सबके घर में 9 माताएं जल्दी नहीं मिल पाती है, हमारे घर में अक्सर 9 माता क्या नहीं, मतलब हो जाते हैं 15-20 माताएं हो जाती है, और आप काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर सब खाना खा लिए थे, और ने पत्तल भी हटा दिया, और भाभी सबका हाथ धुला रही थी, क्योंकि उस दिन लाइक सेवा करने का मज़ा ही कुछ और आता है। ऐसा लगता है कि सच में हमारे घर पे माता जी आई हैं और उनकी हम सेवा कर रहे हैं। फिर जिसको जो भी श्रद्धा था उन्होंने उनको दिया। और भाभी ये सबके हाथ में चावल रख रही थी, ताकि जब सब आशीर्वाद लें, हम लोग सब पैर पड़ते हैं, तो फिर बच्चे वो चावल फेंकते हैं हमारे ऊपर, कहते हैं कि खुश रहो। तो ऐसा लगता है कि वाह कितना क्यूट लगता है जब वो लोग बोलते हैं खुश रहो। तो हम लोग सिखाते भी, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नहीं नॉलेज होता है, तो उनको हम सिखाते भी कि बेटा चावल लेना और फिर आप ऐसे हमारे ऊपर फेंकना और कहना खुश रहो। तो सब देखिए जिनको पता, जो हर साल आते हैं वो बराबर करते हैं ये चीज़। और फिर जिसको जो भी श्रद्धा थी उन्होंने अपने मन से माता जी को, और ये हमारे भैरव बाबा हैं जो साइड में बैठे हुए हैं, जो ऐसे आज सबके घर में एक भैरव बाबा थे, हमारे घर में 2-3 भैरव बाबा आ गए थे तो भैरव बाबा, जो मेन भैरव बाबा थे, उनको हमने आगे रख दिया था। जो माता रानी थी वो भी आगे बैठ गई थी। और फिर सबको सबने जो भी देना था दे दिया, और सबने आशीर्वाद लिया। और आप देखिए बच्चे कितने प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसी तरह माता जी हर साल हम अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रहे हैं, उनका प्यार, उनका स्नेह बना रहे। और सब कुछ होने के बाद ये हमने ली प्यारी प्यारी से माता जी के साथ फ़ोटोज़। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।